हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना। आज का मेरा टॉपिक है पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर डेवलपिंग करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हम लोग किस प्रकार से पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं, उसमें ध्यान रखने योग्य जो भी बिंदु होते हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। यानी कि जब कोई विशेष अध्यापक है या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ट्यूटर है या टीचर ट्रेनर, जिनको कि कहीं ना कहीं आगे चल कर के एक विशेष अध्यापक ही बनकर काम करना है बच्चों के साथ में, तो उनको यह जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है कि हम जब पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जो हमें जानना आवश्यक रहते हैं जब भी हम पाठ्यक्रम को तैयार करें। तो उन सब पॉइंट्स को हम लोग कभी भी जब पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। सो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स की, तो एक कक्ष में विशेष आवश्यकता से ग्रसित बच्चों के कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चे रहते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में बताया, जिनका इंटरेस्ट या हम कह सकते हैं कि उनकी नीड्स है, लेवल है, सब चीज़ें अलग रहती हैं। तो ऐसे में जब हमें पता लग गया है कि बच्चे के लिंग्विस्टिक नीड्स अलग है, भाषाई हम बोलते हैं, भाषा संबंधी उसके भिन्नता है या उसकी आवश्यकता उसके करके अलग है, और हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग स्टाइल है वो भी अलग है, सीखने का तरीका भी अलग है, बच्चों का एज ग्रुप है वो भी अलग है। हर तरह से बच्चा कहीं ना कहीं क्या है, दूसरे बच्चों से जो अनदर हम कह सकते हैं कि एक कक्ष में बच्चे हैं उनसे भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि विविधता से भरे हुए कक्ष में हम बच्चों के लिए कैसे पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाला जो बिंदु आता है वो है हमारा लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल, अब लर्निंग स्टाइल मैंने क्या बोला कि हर कक्ष में पढ़ने वाले जो भी स्पेशल कक्ष की बात कर रहे हैं, तो हर बच्चा दूसरे से वेरी कर रहा है, भिन्नता है उसमें, तो उसके सीखने में भी क्या होगा, सीखने का हम तरीका बोलें, सीखने का तरीका। अब सब भिन्नताओं के करके उसका एरिया इंटरेस्ट है, या फिर हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग स्टाइल है, तो लर्निंग स्टाइल में क्या कि हर बच्चे का सीखने का तरीका भी अलग होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एक्टिविटी को करवा रही हूँ सारे बच्चे एक ही सिखाने, जो मैं मेथड को यूज़ में ला रही हूँ, पढ़ाने का तरीका है मेरा, वो सब बच्चे एक ही मेथड से सीख जाए। हो सकता है अब डिफरेंट टाइप्स के लर्नर्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के लर्नर्स हम बोलते हैं कि सीखने वाले जो बच्चे हैं वो भी हमारे क्या हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इसमें, कोई विजुअल लर्नर होगा, विजुअल लर्नर। सेकंड हम बोल सकते हैं कोई ऑडिटरी, ऑडिटरी लर्नर भी हो सकता है। एंड थर्ड हम बोल सकते हैं काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक लर्नर हो सकता है। और इसके साथ में हम लोग अब काइनेस्थेटिक के अलावा हम लोग कौन से लर्नर की बात कर सकते हैं कि हो सकता है कि बच्चा टेक्टाइल, टेक्टाइल लर्नर, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कक्ष की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि कोई बच्चा श्रवण बाधित है जिसको सुनाई नहीं देता है, हो सकता है कि कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है जिसको चलने फिरने में दिक्कत आती है। तो अलग अलग हम कह सकते हैं कि विकलांगता से ग्रसित बच्चे डिफरेंट विकलांगताओं के करके, विभिन्न प्रकार की हम कह सकते हैं क्षमताओं के करके, विकलांगताओं के करके बच्चा कार्य को एक तरीके से नहीं सीख सकता है। तो ऐसे में विजुअल लर्नर की हम बात करते हैं तो दृष्टि, या हम बोल सकते हैं देखकर सीखना, है ना। अब देख करके कैसे, अब जैसे हमारे बच्चे, सपोज करो कि कोई ऑडिटरी जिनको सुनाई नहीं दे सकता है, या हम बात करते हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, जब मैं किसी भी बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं देखने पर। देखने पर क्यों जोर देते हैं, क्योंकि वो लिप रीडिंग करते हैं और साइन के माध्यम से वो सीखते हैं। तो यदि मैं, सिंपल सी बात है कि मैं कक्ष में सब बच्चों को एक ही मेथड से कि मैं बोल रही हूँ वो बच्चा उसको सुने, या फिर बच्चे को मैं दिखा नहीं रही हूँ,
तो उस तरीके से बच्चा नहीं सीखेगा। तो ऐसे में चाहिए कि जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कक्ष में विजुअल लर्नर है, तो ऐसे में मैं क्या करूँगी, बच्चे के लिए चार्ट पेपर है तो उस पर फॉन्ट साइज़ बड़ा होना चाहिए, बच्चे को अपने पास में आगे बिठाऊंगी सो दैट बच्चा अगर लिप रीडिंग कर रहा है या मुझे जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं लिप रीडिंग को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझता है, साइन लैंग्वेज के माध्यम से सीख रहा है, तो उसको सीखने में ईजी हो। ऑडिटरी हम बोलते हैं कि अब जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, स्पेशली जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो सुनकर के चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होता है कि जैसे या नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी बोलते हैं हम लोग विजुअल लर्नर के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुक दी जाती है तो वो इजीली चीज़ों को पढ़ करके इजीली उसको सीख जाते हैं। ऑडिटरी में हम बोल सकते हैं कि कक्ष में जो भी टीचर ने पढ़ाया, कुछ बच्चे ऐसे ध्यान से सुनते हैं कि वो चीज़ों को इजीली सीख जाते हैं। उनको कोई ज़्यादा, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमें उनका कंटेंट है उसको घर में देना पड़ेगा और बच्चा जब पढ़ेगा घर में तभी सीखेगा। कई बार कक्ष में बच्चा इतना ध्यान से सुनता है कि वो सुनी हुई बातों को ही लॉन्ग टर्म तक, हम बोलते हैं कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े टाइम के लिए याद रखते हैं, लॉन्ग टर्म जो हम लोग कहीं ना कहीं पिछले कितने टाइम से, मतलब बहुत अधिक वर्षों से सीखी हुई या पहले सीखी हुई चीज़ों को भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या याद रख पाते हैं। तो ऐसे ऑडिटर जो सुन करके भी चीज़ों को, श्रवण हम कह सकते हैं, श्रवण है ना, ऑडिटरी हम बोल सकते हैं श्रवण के माध्यम से या सीखना है। श्रवण या हम दृश्य सामग्री के माध्यम से हो गया हमारा, श्रव्य सामग्री के माध्यम से सीखना है। काइनेस्थेटिक हम बोलते हैं थ्रू मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कि हम बच्चे को कोई भी फिजिकली जैसे एक्टिविटी करवा रहे हैं और उसके थ्रू बच्चा सीख रहा है। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाव भाव के थ्रू, अभी जैसे कोई मैं बात किया कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे साइन लैंग्वेज करते, तो हम किस तरह से हमारे हाव भाव हैं, हाई पिच है कि लो पिच है, या फिर हम बच्चे को एक्टिविटी जो करवा रहे हैं, जो मैं खुद जैसे मॉडलिंग के थ्रू मैंने खुद किया और बच्चे को भी इमिटेट करने के लिए बोला, जो प्रैक्टिकल वे में, काइनेस्थेटिक हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल वे में हम बच्चे को अनुभव कराते हुए सिखा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट के माध्यम से हमारे जो भी हमारे हरकतें हैं, हरकतें इन द सेंस कि जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है या जो भी वो शरीर के माध्यम से अपने एक्टिविटीज़ को सीख सकता है। टेक्टाइल हम बोलते हैं स्पर्श के द्वारा। बहुत सारे, अभी हम ब्लाइंड बच्चों की बात करते हैं, स्पर्श के माध्यम से सीखने वाले छात्र भी होते हैं ना। अब यहाँ पे किसके थ्रू कर रहे हैं, मूवमेंट या हाव भाव के या क्रियाओं के माध्यम से हम बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्रियाओं के माध्यम से सीखने वाले। यहाँ क्या बोला मैंने, टेक्टाइल में, टेक्टाइल मतलब स्पर्श करके, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन्स में हम क्या क्या बोलते हैं कि हमारा ईयर है, नोज़ है ना। बच्चा सूंघ करके भी सीखता है, बच्चा कहीं ना कहीं सुन करके, देख करके सीखता है। इसी में हमारा आता है टेक्टाइल कि बच्चा टच करके चीज़ों को, जो बच्चे ब्लाइंड बच्चे होते हैं, तो ब्लाइंड बच्चे हमारे हर चीज़ को स्पर्श करके सीखते हैं, तो ऐसे में हार्ड टेक्सचर वाली चीज़ों को हम बच्चे को दे सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा उसको फील करके सीखता है। तो ऐसे भी लर्नर होते हैं जिनको कक्षा में आपको कहीं ना कहीं स्पर्श करके उसको ऐसा सामग्री को, शिक्षण सामग्री को तैयार करना पड़ता है जिसमें बच्चा उसको छू करके सीख सके। टेक्सचर मैंने जैसे बोला कि रफ टेक्सचर रहता है जिससे बच्चा फील कर सके। जैसे हम लोग अगर पढ़ाने के लिए भी तो ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं, अबेकस का मैथमेटिकल स्किल को सिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेल स्लेट का हम यूज़ करेंगे, सो स्टाइलस का यूज़ करेंगे बच्चे को सिखाने के लिए। या मैंने कोई चार्ट बनाया या मैंने ड्राइंग भी बच्चे के लिए लिया, तो मैं क्या करूँगी, कोई भी वूल का हम लोग बोल सकते हैं ऊनी धागा लेकर के उसको बाहर से, सपोज करो मैं ऊपर ही बता देती हूँ उसको, ये मेरे पास पेपर है। अब मैंने अगर ब्लाइंड बच्चे को या वीआई बच्चे को, पार्शियल साइटेड जो बच्चा है, मैंने एप्पल की शेप में कलर करने के लिए बच्चे को लेना। अब मैं कलरिंग कैसे बता सकती हूँ कि ये सारा जो मेरा बाहर का वाइट सरफेस है, क्योंकि जब भी बच्चे को करने को दिया जाता है तो बच्चा हो सकता है बाहर निकाल रहा है, तो ये सारा टोटली मैं क्या कर दूँगी, ब्लैक कलर कर दूँगी, सो दैट बच्चे को एक तो क्लियर
कॉन्सेप्ट मिल जाए कि बच्चे को कलर किस में करना है, एप्पल में करना है। और जो विजुअल हम कह सकते हैं कि जिनको टेक्टाइल के थ्रू जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं उनको हम वूल को भी यहाँ से ये आउटर जो भी हमने लाइन बनाई थी एप्पल की उस पर हम लोग वूल के धागे से हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं, सो दैट बच्चा उस बाउंड्री से जो उभरा हुआ होगा और बच्चा उसके बाहर नहीं जाएगा। तो इसके माध्यम से भी हम बच्चे को एप्पल में कलरिंग करना सिखा सकते हैं। इसी तरह से बच्चे को हम और भी एक्टिविटीज़ को जिसमें बच्चा टच करके बच्चा चीज़ों को सीख पाए उसके माध्यम से हम सिखाते हैं। अब ये तो हमने बात किया कि लर्निंग स्टाइल है। जब भी हम लोग बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे तो हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हमारे क्लास में किस किस लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं या कैसे कैसे लर्नर्स हैं। विजुअल लर्नर है, काइनेस्थेटिक है, या फिर टेक्टाइल है, या फिर ऑडिटरी है। किस प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चे हैं या किस प्रकार के लर्निंग स्टाइल से वो सीख सकते हैं, तो ये जानना अति आवश्यक रहता है। सेकेंड पॉइंट, लर्नर के लर्निंग स्टाइल के अलावा हम बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के। मल्टीपल इंटेलिजेंस को हम लोग नाम से क्लियर हो रहा है कि बहु बुद्धिलब्धि वाले बच्चे हैं ना। जो बहुबुद्धिलब्धि वाले बच्चे, अब अगर हम गार्डनर की बात करते हैं तो गार्डनर ने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस को बताया है। तो जिसमें हम लोग, यदि मैं कुछ का नाम बताऊंगी आप लोगों को, कि हर बच्चे की इंटेलिजेंस जो है वो दूसरे से डिफ़र होती है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि कोई लिखने में अच्छा है, हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, रीडर बहुत अच्छा है, कोई राइटर बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है, कोई सोशल एरिया में बहुत अच्छा है, कोई इंटरपर्सनल स्किल में अच्छा है, कोई इंट्रापर्सनल स्किल्स में अच्छा है। हर बच्चे की दूसरे से कहीं ना कहीं क्या एबिलिटी है या फिर इंटेलिजेंस से हम बुद्धिलब्धि बोलते हैं। इंटेलिजेंस होता क्या है वैसे, कि जो सोचने समझने की क्षमता है वो दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न होती है। अब सोचने समझने की एक तो हम बोल सकते हैं कि एकेडमिक एरिया में, और दूसरे हम बहुत सारे एरियाज होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा खाली एकेडमिक एरिया में, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, भावनात्मक रूप से भी बच्चे में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो ऐसे बच्चे, बल्कि यह माना जाता है कि जिन बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है वो बच्चे ज़्यादा काबिल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं कि जिनमें कहीं ना कहीं रैशनल थिंकिंग वाले बच्चे हैं उनके कंपैरेटिवली। अब कौन कौन सी हम लोग इंटेलिजेंस है, कुछ की मैं बात बताऊंगी। अगर हम बोलते हैं लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब पाठ्यक्रम को तैयार किया जा रहा है तो हम खाली डिसेबल बच्चों के लिए ही इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगर नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं तो लर्निंग स्टाइल है या मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो इस तरह के हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस वाले नॉर्मल क्लासरूम में भी विभिन्नता वाले बच्चे पाए जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम लोग किस प्रकार पढ़ाना है, किस प्रकार हम लोग एक्टिविटीज़ को करवा सकते हैं जिससे बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो सके, हम ध्यान रखेंगे। अब लॉजिकल थिंकिंग हम बोलते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब तार्किक या गणितीय, हम कह सकते हैं गणितीय बुद्धिलब्धि। नाम से हमारा क्लियर हो रहा है कि लॉजिकल कि हो सकता है कि कोई बच्चा मैथमेटिकल एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फोबिया होता है, फोबिया हम कह सकते हैं डर का, कि जब भी कोई मैथ्स का सब्जेक्ट आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, उनको लगता है कि मैथ्स में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 आउट ऑफ 100 भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैथमेटिकल उनकी इंटेलिजेंस है, उनकी रैशनल थिंकिंग, या हम कह सकते हैं कि मैथ्स के एरिया में इंटरेस्ट इतना अच्छा रहता है उनका, और उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है वो भी बहुत ज़्यादा उनकी हाई रहती है। एंड इसके साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज इंटेलिजेंस। अब भाषाई संबंधी भी हम बोल सकते हैं, लिंग्विस्टिक भी बोल सकते हैं, या इट्स अप टू यू, linguistic, whatever you want to write you can write।
लिंग्विस्टिक या फिर लैंग्वेज हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंस की, भाषाई बुद्धिलब्धि, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा कमांड होती है, भाषा पर बहुत ज़्यादा कमांड होती है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्पीच की प्रॉब्लम होगी, या लैंग्वेज हम बोले कमांड नहीं होती है उनकी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं स्पीच दे सकते हैं, अच्छी वक्ता हो सकते हैं। वक्ता मतलब कि अगर उनको लेक्चर देने को दिया जाए या कोई किसी टॉपिक पर उनको बोलना हो तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें भाषाई जो बुद्धिलब्धि है, भाषाई संबंधी बुद्धिलब्धि है, वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। एंड हम थर्ड बोल सकते हैं सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं सामाजिक बुद्धिलब्धि का अधिक पाया जाता है। ये इंटेलिजेंस बताने का रीज़न यही है कि हम लोग बच्चे के क्लासरूम में ध्यान रखेंगे कि कौन सी बुद्धि वाला बच्चा है, कौन सी इंटेलिजेंस वाला बच्चा है, उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और किस प्रकार से हम लोगों को उसको सिखाना है, किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे हमें पता लग गया कि लॉजिकल थिंकिंग वाला बच्चा है, या स्पेशल हम बोल सकते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस भी आता है, विशेष कहीं ना कहीं उसमें क्या रहती है, इंटेलिजेंस रहती है, बुद्धि रहती है, विशेष प्रकार की बुद्धि का होना। तो ऐसे में हम लोग बच्चे के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को ज़्यादा देंगे बच्चे को। हम लोग बच्चे को ऐसा नहीं है कि हमें पता लग गया कि हाईली इंटेलेक्ट बच्चा है, एवरेज कैटेगरी के बच्चे को जो हम करवा रहे हैं सेम चीज़ हम उस बच्चे के लिए भी करवाएं। तो इसीलिए कि इससे क्या होगा, जो कहीं ना कहीं हाईली इंटेलेक्ट बच्चा होगा उसके जो डेवलपमेंट होगी, या हम कह सकते हैं जो लर्निंग होगी, वो रिटार्ड होती है, रुक जाती है। अगर हम एवरेज कैटेगरी के समान ही उस बच्चे के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करते हैं या हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो बच्चा जितना उसमें कहीं ना कहीं एबिलिटी होती है उसको वो प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो ऐसे बच्चे के लिए बीइंग स्पेशल एजुकेटर या नॉर्मल टीचर भी है, हमें चाहिए कि हम बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को हम लोग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के लिए दें, और कंटेंट भी हम ऐसे करेंगे जो नॉर्मल बच्चे के कंपेरेटिवली, जो एवरेज कैटेगरी के बच्चा है उसके कंपेरेटिवली हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क को उसको कहीं ना कहीं करने के लिए देंगे। सोशल इंटेलिजेंस हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धिलब्धि का होना, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जैसे हम नेता की बात करते हैं तो इनमें सोशल इंटेलिजेंस बहुत, या बिजनेसमैन है तो इनमें सोशल इंटेलिजेंस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाते हैं। ये इजीली कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में हर किसी के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। व्यवहार भी अगर हम बात करते हैं तो इनका व्यवहार भी क्या होता है, सोशलाइजेशंस के लिए इनमें बहुत अच्छा पाया जाता है। एंड हम बात करते हैं फोर्थ वन की स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस नाम से क्लियर हो रहा है कि विशेष बुद्धि का होना। विशेष बुद्धि मतलब कुछ क्रिएटिव भी होते हैं, या हम लोग बात करते हैं साइंटिस्ट की बात करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पर चले जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत विशेष मतलब बुद्धिलब्धि ऐसी पाई जाती है जो एक नॉर्मल या एवरेज कैटेगरी के पर्सन में या बच्चे में नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम ऐसे एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं सेलेक्ट करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर बच्चे को मिले, और जो चीज़ वो कर सकता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल तक लेकर के जाए, सो दैट उसका कम्युनिटी है या हमारा नेशन है वो, या हम लोग जिस भी एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है वो अपना कहीं ना कहीं अपना 100% दे पाए। सो इस प्रकार से हम लोग इंटरपर्सनल भी आता है। इंटरपर्सनल हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपस में दूसरों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करता है। इंट्रापर्सनल है, अंतराव्यक्तिक है, एक अंतर्व्यक्तिक है। तो इस तरह से अलग अलग बुद्धिलब्धि पाई जाती है। अगर गार्डनर की हम बात करते तो 8 टाइप्स की उसने बताई थी, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिलब्धि के बारे में बताया था कि व्यक्ति में 8 प्रकार की बुद्धिलब्धि पाई जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जब पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे तो हम और किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। टीचिंग
मेथड्स या स्ट्रेटजीज ना, या हम कह सकते हैं विधियां, पढ़ाने की विधियां सिंपली। एंड फोर्थ हम लोग कह सकते हैं TLM, शॉर्ट में पूछा भी जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण सामग्री। एंड फिफ्थ हम कह सकते हैं ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। एंड इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस हम बोल सकते हैं। एंड सेवेंथ हम बोलेंगे अल्टरनेटिव टूल्स। क्या है? असेसमेंट टूल्स बोल सकते हैं, टूल्स, है ना। ये सब चीज़ों के बारे में मैं अभी, जैसे टीचिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता लग गया है कि हम लोग कक्ष में विभिन्न प्रकार के विविधता वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए जो पढ़ाने के लिए हम विधियों का यूज़ कर रहे हैं, रणनीतियों का यूज़ कर रहे हैं, वो भी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही रहेगा। हम बच्चे के लिए जो भी पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे, जिस प्रकार की हम कह सकते हैं आवश्यकता वाला बच्चा होगा, उसी के अनुसार हम बच्चे को पढ़ाने के तरीक़ों को भी सेलेक्ट करते हैं। सबके लिए हम सेम टाइप का मेथड्स को या स्ट्रैटेजीज को, प्रिंसिपल्स को नहीं यूज़ में लाते हैं। TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, पढ़ाने के लिए सामग्री भी हम लोग, जैसे मैंने बोला कि लर्नर्स काइनेस्थेटिक भी हो सकता है, विजुअल लर्नर भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, या टेक्टाइल भी हो सकता है। तो आप बच्चे की हम देखेंगे किस प्रकार के सीखने वाले या किस प्रकार के माध्यम से बच्चा सीख सकता है। जैसे विजुअल है तो हम बच्चे के लिए चार्ट पेपर का यूज़ करेंगे, फॉन्ट साइज़ बड़ा रखेंगे हम लोग, जो भी जितने भी हम लोग बच्चे प्रोजेक्टर पे हम बच्चे को दिखा सकते हैं। ऑडिटरी हमें लग रहा है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हम बच्चे के लिए प्रोजेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम बच्चे को फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, या हमें लग रहा है साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं। हमें लग रहा है कि बच्चा टच के थ्रू है तो ब्रेल का यूज़, शिक्षण सामग्री हमारी क्या आ रही है, ब्रेल, अबेकस, स्टाइलस है, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ में विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए यूज़ में लाते हैं, उस प्रकार की सामग्री को भी हम यूज़ में लाएंगे। एज वेल एज हम चार्ट पेपर है, इसको भी यूज़ में लाएंगे, फ्लैश कार्ड को भी यूज़ में लाएंगे। सो टेक्टाइल में भी है तो स्पर्श के माध्यम से हम बच्चे को कॉन्क्रीट चीज़ों को भी दिखा सकते हैं। कॉन्क्रीट हम बोलते हैं मूर्त रूप से। जैसे मैंने अगर बच्चे को एप्पल की पहचान करानी है तो मैं एप्पल कॉन्क्रीट मूर्त रूप से एप्पल लाऊंगी, उसका फ्लैश कार्ड लाऊंगी, एप्पल इसीलिए लाऊंगी सो दैट बच्चा उसको फील भी कर सके। हम एप्पल को बच्चे के हाथ में देंगे, उसकी फ्रेग्रेंस जो उसकी खुशबू है उसको सूंघ भी सके। जब हम एप्पल को काटे तो उसमें जो ब्राउन कलर के शेड्स हैं बच्चा उसको भी देख सके, और जब हम एप्पल को काटने के बाद में बच्चे को खाने के लिए भी देंगे सो दैट उसको टेस्ट भी पता लगेगा। तो इस प्रकार से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। एंड अब TLM का हमने बता दिया, ICT है। अब हम लोग कहीं ना कहीं बच्चे को सिखाने के लिए हम ज़रूरी नहीं है कि हम पेन कॉपी का यूज़ करके ही बच्चे को सिखाएं। हम लोग जितने ज़्यादा हमें लग रहा है कि हम ICT बेस्ड चीज़ों का यूज़ करते हुए, जैसे मैंने प्रोजेक्टर बोला, लैपटॉप बोला, या फिर टैबलेट है, किसी भी प्रकार का जिससे हमें लग रहा है कि बच्चा इजीली सीख सकता है या वो अपना अटेंशन दे सकता है सीखने के लिए, तो उन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम सिखाएंगे। इवैल्यूएशन प्रोसेस है, मूल्यांकन प्रक्रिया है ना,
तो पाठ्यक्रम में हम लोग इन चीज़ों को भी निश्चित करेंगे कि हमने जो पाठ्यक्रम तैयार करना है तो हमने जो चीज़ें सिखाई है हम कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे। हम बच्चे को जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को देंगे या हम सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को देंगे, हम बच्चे को असाइनमेंट दे दें तो हम लोग बच्चे को प्रैक्टिकल चीज़ों को करने के लिए देंगे या हम बच्चे को थ्योरी बेस्ड चीज़ों को ही देंगे, तो वो भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। एंड अल्टरनेटिव असेसमेंट टूल, अल्टरनेटिव हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल दूंगी मैं, जैसे यदि हम लोग बात करते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मछली पेड़ पर चढ़ जाएगी, है ना, या चढ़ जाए तो क्या होगा। अब इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी अगर फिश है तो वो पेड़ पे चढ़ जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि सेम मैं एग्जाम्पल इसीलिए कोड कर रही हूँ, तो मछली को क्या लगेगा कि मैं मूर्ख हूँ। तो बच्चों को भी यदि हम बात करते हैं कि जो भी मैंने पढ़ाने का तरीका लिया सब उसी से सीख जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। या मैंने जो असेसमेंट के लिए टूल लिया, जो क्राइटेरिया रखा है, ज़रूरी नहीं है वो सबके लिए कॉपी पेन के माध्यम से ही होगा, है ना। तो ऐसे में मैं क्या करूँगी, बच्चों को सिखाने के लिए या बच्चे का असेसमेंट करने के लिए भी अल्टरनेटिव टूल्स को भी रखूँगी। पोर्टफोलियो क्या है जैसे उसका मैं ये करूँगी, ध्यान रखूँगी, या फिर मैं और भी मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों को भी मैं इन्वॉल्व करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं बच्चों को खाली एकेडमिक एरिया में ही मैं बच्चे का असेसमेंट किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने बोल दिया कि बच्चे इस इंटेलिजेंस वाला बच्चा है। मैं बच्चे के अदर एरिया में भी क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर के, उसमें भी मैं कहीं ना कहीं आंकलन करूँगी और उससे संबंधित ही मैं अन्य विभिन्न प्रकार के जो वैकल्पिक हम बोल सकते हैं परीक्षण हैं उनका उपयोग भी करूँगी। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जिनको हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।